जब कोई पुरुष आपको नजरअंदाजा करने लगता है तो आपका दिल टूटता है, आत्मा घायल होती है और मन में एक गहरी बेचैनी पैदा होती है। ये एक ऐसा क्षण होता है जब भीतर से कोई कहता है कि कुछ तो गलत है, पर आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। आप सोचती हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या उसने किसी और को पसंद करना शुरू कर दिया? क्यों उसने अचानक बात करना बंद कर दिया? यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर महिलाएं एक भूल करती हैं। वे पीछा करना शुरू कर देती हैं। वे ये सोचकर खुद को खो देती हैं कि शायद अगर वो थोड़ा और प्रयास करें, थोड़ा और प्यार जताएं, तो वो पुरुष लौट आएगा। लेकिन ओशो कहते हैं, प्रेम किसी भी कीमत पर भीख मांगने की वस्तु नहीं है। प्रेम तो तब खिलता है जब भीतर आत्मा स्वतंत्र हो, जब तुम्हें अपनी पूर्णता का एहसास हो। इसलिए जब कोई पुरुष तुम्हें नजरअंदाज करे तो सबसे पहले खुद को रोकना सीखो। पीछा मत करो, क्योंकि पीछा करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को उस दिशा में बहाना जहां उसका सम्मान नहीं है। और जब ऊर्जा का सम्मान नहीं होता तो प्रेम की मृत्यु हो जाती है। ओशो कहते हैं, प्रेम तभी जीवित रह सकता है जब दोनों आत्माएं बराबरी पर हों। अगर एक आत्मा दूसरे के पीछे भाग रही है तो वहां केवल निर्भरता है, प्रेम नहीं। इसलिए पहला काम जो तुम्हें करना है वो है खुद को रोकना। जब वो बात ना करे तो तुम भी मौन रहो। मौन सिर्फ शब्दों का ना होना नहीं है, मौन एक शक्ति है। ये दिखाता है कि तुम्हारे भीतर स्थिरता है। पुरुष तब आकर्षित नहीं होते जब तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हो, बल्कि तब जब तुम अपने भीतर के संतुलन में ठहर जाती हो। जब तुम मौन रहकर भीतर की ऊर्जा को समेटती हो तो वही ऊर्जा एक चुंबक बन जाती है और वही चुंबकत्व पुरुष को खींचकर वापस लाता है। दूसरा काम है अपनी ऊर्जा को वापस खींच लेना। जब कोई पुरुष तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम अनजाने में उसे और ज्यादा ऊर्जा देना शुरू कर देती हो। बार बार मैसेज करना, उसके सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, उसके बारे में सोचना। पर ओशो कहते हैं, ध्यान दो कि ऊर्जा जहां जाती है वही चीज तुम्हारी जिंदगी में और बढ़ती है। अगर तुम उस पुरुष को अपनी सोच और भावनाओं से ऊर्जा देती रहोगी तो तुम खुद को खो दोगे। इसके बजाय अपनी ऊर्जा वापस खींचो, अपने शौक में लगाओ, अपने शरीर को सजाओ, अपनी आत्मा को फिर से महसूस करो। तुम देखोगी धीरे धीरे वो पुरुष महसूस करेगा कि जो ऊर्जा उसे बिना मांगे मिल रही थी अब गायब है, और यही उसकी बेचैनी की शुरुआत होगी। तीसरा काम है खुद को प्राथमिकता देना। ओशो कहते हैं, जो खुद को नहीं चाहता उसका कोई और कैसे चाहेगा। जब तुम खुद के लिए समय निकालती हो, खुद को सजाती हो, खुद से प्यार करती हो, तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखें सब बदल जाती हैं। एक आत्मनिर्भर स्त्री की ऊर्जा किसी भी पुरुष से कहीं अधिक। वो स्त्री जो खुद को चाहती है वो दूसरों से मान्यता नहीं मांगती, और यही बात पुरुष को सबसे अधिक आकर्षित करती है। चौथा काम, अपने भीतर की शांति से जुड़ो। जब तुम शांत होती हो तो तुम्हारी भीतर का अस्तित्व जगता है। ये शांति ही तुम्हारी सुंदरता की असली जड़ है। ओशो कहते हैं, पुरुष अक्सर उस स्त्री से भागता है जो बेचैन होती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा असंतुलित होती है। लेकिन जब तुम भीतर से शांत होती हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मौजूदगी ही एक उत्तर बन जाती है। पांचवा काम, आकर्षण की प्रकृति को समझो। ओशो बताते हैं, आकर्षण तब पैदा होता है जब दूरी होती है। जब तुम लगातार किसी के पीछे भागती हो तो रहस्य खत्म हो जाता है और पुरुष को लगता है कि अब कुछ पाने को नहीं बचा। लेकिन जब तुम पीछे हट जाती हो, जब तुम अपने मौन और गरिमा में लौट आती हो, तो तुम्हारी अनुपस्थिति ही एक रहस्य बन जाती है। वो सोचने लगता है, क्यों वो अब मुझसे दूर है? क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं? यही सोच तुम्हारी ओर खींचने लगती है। छठवां काम, अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। एक स्त्री जो सिर्फ प्रेम में नहीं बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य में भी जी रही है, वही वास्तव में आकर्षक है। ओशो कहते हैं, जो स्त्री प्रेम को अपनी संपूर्णता नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का एक हिस्सा मानती है, वही प्रेम में परिपक्व होती है। अपने सपनों पर काम करो, अपने लक्ष्य तय करो, जीवन में किसी बड़ी चीज की ओर बढ़ो। जब तुम्हारे जीवन में अर्थ होता है तब पुरुष तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा किसी पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर हो गई है। सातवां काम, क्षमा करना सीखो। नजरअंदाज किए जाने का दर्द बहुत गहरा होता है, लेकिन अगर तुम उस दर्द को पकड़कर रखोगी तो वही तुम्हें तोड़ देगा। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वो अतीत में कैद रहता है। क्षमा का मतलब है उस अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ जाना। जब तुम क्षमा करती हो तो तुम अपनी आत्मा को मुक्त करती हो। तुम्हारे भीतर फिर से प्रेम प्रवाहित होने लगता है। और आठवां काम, फिर से प्रेम करना सीखो, पर पहले खुद से। अगर तुमने ये सीख लिया कि तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, तो तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्त्री बन जाओगी। ओशो कहते हैं, जब स्त्री अपने भीतर प्रेम से भर जाती है तो उसका अस्तित्व ही एक मंदिर बन जाता है।
पुरुष ऐसे प्रेम के आगे सिर झुका देता है क्योंकि ये प्रेम अपेक्षा रहित होता है, शुद्ध होता है। अब जब तुम ये 8 काम करती हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत करता है। वो पुरुष जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था, वो अचानक तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करता है। उसे लगता है वो पहले जैसी क्यों नहीं रही, और यही वो क्षण होता है जब शक्ति तुम्हारे पास लौटती है। लेकिन तब तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम भीख नहीं, आशीर्वाद बन गया है। ओशो कहते हैं, जब प्रेम में जागरूकता आती है तब दर्द भी वरदान बन जाता है। तुम हर अनुभव से बढ़ती हो, हर चोट से सीखती हो और हर बिछड़ाव से और गहरी बनती हो। याद रखो, अगर कोई पुरुष तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो ये तुम्हारी कीमत कम नहीं करता। ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो तुम्हारे स्तर की ऊर्जा को समझ नहीं पाया, और अगर तुम उस स्तर से नीचे जाकर उसका पीछा करोगी तो तुम खुद अपनी शक्ति खो दोगी। प्रेम का खेल हमेशा ऊर्जा का खेल है। जो भीतर से पूर्ण है वही आकर्षक है, जो खाली है वही दूसरों के पीछे भागता है। इसलिए अपने भीतर को भर दो, अपने दर्द को ध्यान में बदल दो। ओशो कहते हैं, जब दर्द को ध्यान में बदल देते हो तो वही तुम्हें मुक्त करता है। तब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे या सराहे, तुम्हारा केंद्र नहीं हिलता। और यही असली जब तुम्हें किसी के व्यवहार से फर्क नहीं पड़ता, तब तुम अपने भीतर से प्रेम करना शुरू करती हो। तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, और यही अवस्था पुरुष को तुम्हारे प्रति सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि अब तुम चाहने योग्य नहीं बल्कि पूजने योग्य बन जाती हो। ये 8 कदम केवल किसी पुरुष को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को वापस पाने के लिए है। और जब तुम खुद को पा लेती हो तो तुम्हारा हर संबंध तुम्हारी आत्मा की गहराई से जुड़ता है। पुरुष आता है या जाता है, लेकिन तुम अब किसी के जाने से नहीं टूटती। तुम जानती हो कि प्रेम का स्रोत तुम्हारे भीतर है। यही ओशो की शिक्षा का सार है। प्रेम करो पर खुद को मत खो, प्रेम दो पर अपनी गरिमा बचाए रखो। और जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो मुस्कुराओ और कहो धन्यवाद, क्योंकि उसने तुम्हें याद दिलाया कि अब तुम्हें अपने भीतर लौटना है। यही स्त्री की परिपक्वता है, यही उसकी शक्ति है। और जब एक स्त्री इस शक्ति को जान लेती है तो पूरी दुनिया उसकी ओर झुकती है, क्योंकि तब वो सिर्फ प्रेम नहीं करती, वो स्वयं प्रेम बन जाती है। जब तुमने खुद को भीतर से मजबूत कर लिया, जब तुमने अपने मौन और आत्मसम्मान को अपना कवच बना लिया, तब ये दुनिया तुम्हारे सामने नए रंगों में खुलती है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज करता है वो दरअसल तुम्हारे भीतर छिपे प्रेम की परीक्षा ले रहा होता है। ये परीक्षा बाहरी नहीं होती, ये भीतर की गहराइयों की जांच होती है। क्या तुम्हारा प्रेम निर्भरता पर आधारित है या तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता पर? अगर तुम्हारा प्रेम इस बात पर टिका है कि सामने वाला तुम्हें स्वीकार करे, तो वो प्रेम नहीं, केवल एक चाह है। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम इस बात से अडिग है कि चाहे कोई रहे या न रहे, तुम फिर भी प्रेम में जीती रहो, तब वो प्रेम आध्यात्मिक बन जाता है। जब पुरुष तुम्हें नजरअंदाज करता है तो ब्रह्मांड तुम्हें ये अवसर देता है कि तुम अपने भीतर के सागर को पहचानो। पहले तुम सोचती थी कि वही तुम्हारा किनारा है, लेकिन जब वो किनारा छूट जाता है तो तुम महसूस करती हो कि तुम्हारे भीतर ही पूरा सागर है। यही असली परिवर्तन का क्षण है। ये क्षण दर्दनाक होता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि दर्द ही तो वो द्वार है जहां से आत्मा पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होती है। जब तुम दर्द में भी सजग रहती हो, जब तुम रोते हुए भीतर देखती हो, तब तुम अपनी शक्ति की पहली झलक देखती हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान उस पुरुष से हटकर अपने भीतर के केंद्र पर आ जाता है, और तब तुम्हें एहसास होता है कि किसी के नजरअंदाज करने से तुम्हारा मूल्य कम नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व और गहरा हो गया है। जो स्त्री अपने भीतर लौट आती है वो एक प्रकाश बन जाती है। वो ना तो शिकायत करती है ना समझौता, वो बस अपनी रोशनी में जीती है, और उसकी वही रोशनी सबको अपनी ओर खींचती है। पुरुष भी जो पहले उसे नजरअंदाज कर रहा था, अब उसकी ओर आकर्षित होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब वो स्त्री पहले जैसी नहीं रही। वो अब किसी की जरूरत नहीं बल्कि किसी का आशीर्वाद बन चुकी है। ओशो कहते हैं, प्रेम का सबसे सुंदर क्षण वो होता है जब प्रेम अपेक्षा से परे चला जाए। जब तुम ये समझ जाती हो कि किसी का प्रेम तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना ही तुम्हें संपूर्ण बनाती है, तब तुम मुक्त हो जाती हो। और ये मुक्ति ही पुरुष उसी स्त्री से डरते हैं जो मुक्त होती है, क्योंकि ऐसी स्त्री को बांधना असंभव होता है।
लेकिन वही स्त्री उन्हें सबसे ज्यादा मोह लेती है, क्योंकि उसमें गहराई होती है, मौन होता है, रहस्य होता है। याद रखो, हर बार जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो ये मत सोचो कि तुम कम हो गई, बल्कि ये सोचो कि अब तुम्हें अपनी आत्मा के और गहरे स्तर तक जाना है। अपनी मौनता को अपना उत्तर बनाओ। तुम जितना बोलोगी उतना खोओगी, लेकिन जितना शांत रहोगी उतनी शक्तिशाली बनोगी। जब तुम पीछा करना छोड़ देती हो तो तुम्हारा अस्तित्व ही एक प्रश्न बन जाता है, और पुरुष स्वभावतः उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है। तुम उसका पीछा नहीं करती, फिर भी उसकी सोच तुम्हारे पीछे भागती है। यही ऊर्जा का खेल है। ओशो कहते हैं, पीछा करने वाला हमेशा कमजोर होता है और मौन रहने वाला सशक्त। इसलिए खुद को सशक्त बनाओ, अपने मौन को साधो। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची हो जाएगी कि वो पुरुष जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था अब तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करेगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसे आईना दिखाएगी। लेकिन तब तक तुम्हारे भीतर कोई द्वेष नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ करुणा होगी। ये करुणा तुम्हें उस स्तर पर ले जाएगी जहां तुम हर अनुभव को प्रेम में बदल दोगी। यही ओशो का मार्ग है, प्रतिक्रिया नहीं, रूपांतरण। नजरअंदाज किए जाने पर प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि उस अनुभव को रूपांतरित करो। ये रूपांतरण ही ध्यान है। जब तुम भीतर से इतनी सशक्त हो जाती हो कि किसी की उपेक्षा तुम्हें तोड़ नहीं पाती, तो तुम संसार की सीमाओं से ऊपर उठ जाती हो। तब प्रेम केवल रिश्ता नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। और जब प्रेम तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, तब कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम किसी से जुड़ी नहीं, बल्कि सबसे एक हो गई हो। यही ओशो का अंतिम संदेश है। जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वो तुम्हें बाहर ढूंढ रहा है, और तुम जो मौन में डूबी हो वो प्रेम को भीतर पा चुकी हो। बाहर वाला प्रेम हमेशा अधूरा रहेगा, भीतर वाला प्रेम ही शाश्वत है। इसीलिए जब अगली बार कोई पुरुष तुम्हें नजरअंदाज करे तो मुस्कुराओ और कहो धन्यवाद, क्योंकि उसने तुम्हें याद दिलाया कि अब तुम्हें अपने भीतर लौटना है। यही मुस्कुराहट, यही मौन, यही स्थिरता तुम्हारी असली शक्ति है, क्योंकि अब तुम वो नहीं जो प्रेम की भीख मांगती है, तुम वो हो जो प्रेम बन गई हो और प्रेम को बांटती हो। यही स्त्री अंततः जीतती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी शोर के, बस अपनी उपस्थिति से। और यही ओशो का प्रेम का शिखर है, जहां कोई पीछा नहीं, कोई अधिकार नहीं, केवल अस्तित्व है, केवल प्रेम है। जब स्त्री इस अवस्था तक पहुंच जाती है जहां वो किसी पुरुष की प्रतिक्रिया से ऊपर उठ जाती है, तब उसके भीतर एक ऐसी रोशनी प्रकट होती है जो उसे पहले कभी ज्ञात नहीं थी। अब उसे समझ आता है कि नजरअंदाज किया जाना कोई सजा नहीं, बल्कि एक दैवीय संकेत था। ये संकेत था कि अब तुम्हें बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर देखना है। ओशो कहते हैं, हर बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो वो तुम्हें अपने भीतर जाने का अवसर दे रहा है। जब कोई तुम्हारे प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं देता तो वो तुम्हें उस प्रेम के शुद्ध स्रोत की ओर ले जा रहा है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। जो स्त्री इस सत्य को समझ जाती है उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। वो अब प्रतिक्रिया नहीं देती, वो बस देखती है। पहले जो चीजें उसे तोड़ देती थीं, अब वही चीजें उसे सिखाती हैं। पहले जो शब्द उसे जलाते थे, अब वही शब्द उसके भीतर करुणा का फूल खिला देते हैं। वो अब हर अनुभव में सुंदरता देखती है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोग केवल खुद से दूर हो सकते हैं। जब वो इस समझ तक पहुंचती है तो उसका प्रेम अब किसी एक पुरुष के लिए सीमित नहीं रहता, अब उसका प्रेम जीवन बन जाता है। हर हवा के झोंके, हर फूल की महक, हर अस्त होते सूरज में उसे वही प्रेम दिखता है। ये प्रेम माँ जैसा, करुणा जैसा, मौन जैसा होता है, बिना मान के, बिना शर्त के। यही प्रेम सबसे आकर्षक है, क्योंकि इसमें कोई पकड़ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। ओशो कहते हैं, जब प्रेम पकड़ छोड़ देता है तब उसका सौंदर्य अपने शिखर पर होता है। और ऐसी स्त्री के लिए अब किसी का नजरअंदाज करना या मान देना दोनों एक समान है। अब वो किसी से कुछ चाहती नहीं, इसलिए हर चीज उसे स्वतः मिल जाती है। यही आध्यात्मिक आकर्षण है। ये चुंबकत्व भीतर से आता है, और ये किसी की चाह से नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति से जन्म लेता है। जो स्त्री खुद को स्वीकार करती है वो पूरी दुनिया को स्वीकारने लगती है। अब जब कोई पुरुष उसे नजरअंदाज करता है तो वो मुस्कुराकर सोचती है, काश उसे भी ये शांति मिल जाए। वो अब किसी को दोष नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि हर इंसान अपनी चेतना के स्तर पर ही प्रेम कर सकता है। कोई नजरअंदाज करता है क्योंकि वो प्रेम से डरता है, कोई भागता है क्योंकि उसे अपनी सीमाओं का भय है।
लेकिन जो स्त्री अब भीतर से जाग चुकी है, वो किसी के भय का दंड नहीं देती, वो बस अपने प्रेम में स्थिर रहती है। उसका मौन अब उत्तर नहीं, आशीर्वाद होता है। जब वो मौन रहती है तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर वैसे ही शांत हो जाता है जैसे एक झील में चांद उतरता है। इस स्तर पर प्रेम अब संबंध नहीं रहता,